विनोद, संजय राउत की गिरफ्तारी महाराष्ट्र की सियासत पे क्या असर करेगी, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, साफ तौर पर संजय राउत की गिरफ्तारी से एक मैसेज जो अन्य पार्टियों के जो नेता है कांग्रेस और एनसीपी को साफ तौर पर मिल ही गया है। तो आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से कह सकते हैं कि संजय राउत लगातार ईडी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया था कि ईडी के कुछ अधिकारी मुंबई में कुछ बिल्डर से एक व्यक्ति के मार्फत एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर लगातार वसूली कर रहे हैं और ये सीधी रकम जो है फिरौती की रकम उस व्यक्ति के अकाउंट में जा रही है और उस व्यक्ति के द्वारा वो ईडी के अधिकारियों को मिल रही है। तो ये बड़े आरोप वहाँ पर उन्होंने लगाए थे। देखिए, संजय राउत के जेल जाने से या ईडी की कस्टडी में जाने से खास तौर पर नुकसान शिवसेना का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बाद अगर शिवसेना में दूसरा कोई बड़ा नाम था तो वो था संजय राउत। आने वाले समय में मुंबई समेत महाराष्ट्र के 15 से 16 महानगरपालिका के जो महानगरपालिका के चुनाव होने हैं उसमें सबसे अहम मुंबई महानगरपालिका है, ठाणे महानगरपालिका है। ऐसी बड़ी महानगरपालिका के जो चुनाव है, ऐसे में संजय राउत अगर ईडी की कस्टडी में रहते हैं तो पार्टी पर असर ज़रूर वहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि संजय राउत हमेशा कह सकते हैं प्रचार में उद्धव ठाकरे के बाद पूरा महाराष्ट्र में वो घूमते थे। लेकिन अब इस प्रकार की कार्रवाई से अब पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये शिवसेना के लिए झटका है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ये शिवसेना को लगा हुआ अब तक का ये दूसरा बड़ा झटका पिछले 2 महीने में है। जी सही कह रहे हैं विनोद। अंकुश का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। कोर्ट के बाहर क्या हलचल है और सिक्योरिटी को लेकर क्या अपडेट है, थोड़ी देर में उनका हम रुक करेंगे। अंकुश का उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट से लेकर ईडी दफ्तर तक, जेजे अस्पताल जहां पर अभी संजय राउत का मेडिकल चेकअप हो रहा है, वहां पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आज ईडी, क्योंकि जिस तरीके से इंद्रजीत भी बता रहे हैं कि हर हालत में ईडी कस्टडी लेगी, क्योंकि ईडी संजय राउत के जो सवाल जवाब अब तक उनसे किए गए हैं, उनके जवाब जिस रूप में आए हैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है और संजय राउत सहयोग ईडी को नहीं कर रहे थे। ऐसे में ईडी के पास एक लंबी लिस्ट है इस स्कैम को लेकर, तो अभी सवाल बहुत सारे बाकी हैं जो संजय राउत से पूछे जाने हैं। विनोद, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। विनोद, शिवसेना की तरफ से कोई हलचल क्यों नहीं है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल संजय राउत के घर पे जब ईडी पहुंची थी तब स्थानीय शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर वहां पर मौजूद थे। तब उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। ऐसा आज अनुमान लगाया जा रहा था कि शिवसेना के कार्यकर्ता शायद जहां पर संजय राउत को रखा गया था ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, या फिर कोर्ट के बाहर वहां पर हंगामा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल शिवसेना ने यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है। शिवसेना कोई वहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहती। शिवसेना को लगता है कि अब कानूनी लड़ाई हो चुकी है तो कानून के सामने ही अब अपनी बात रखनी काफ़ी ज़रूरी है। उद्धव ठाकरे अब यहाँ पर संजय राउत के घर पर मौजूद है, उनके परिवार से उनकी मुलाकात चल रही है। की तरफ से भी वो भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि नहीं हो रहा, तो ऐसे भी गुरु मानते हैं शरद पवार को संजय राउत, उनको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी होगी। 12 घंटे हो गए हैं लेकिन शरद पवार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। देखिए, संजय राउत के लिए सबसे बड़ी मायूसी ये है कि संजय राउत के अगर सबसे नज़दीक के कोई था उद्धव ठाकरे के बाद तो वो थे शरद पवार। खुद संजय राउत ये कहते थे कि मैं शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं और ये उद्धव ठाकरे को भी पता है। आपको पिछले दिनों पता ही होगा कि संसद में जब सांसद वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब उनके लिए एक कुर्सी लेकर वो वहाँ पर पहुँचे थे शरद पवार को बैठने के लिए। तब वो तस्वीर को लेकर संजय राउत को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल वहाँ पर किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अब लग ये रहा था कि 12 घंटे बीत चुके हैं, अब तक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर नहीं सामने आया है। आपको पता ही होगा कि संजय राउत और शरद पवार के रिश्ते कितने बेहतर हैं। जब महाविकास आघाड़ी की जब बात हुई थी तब शरद पवार और संजय राउत ने एक साथ बैठकर उद्धव ठाकरे को साथ में लेकर इस महाविकास आघाड़ी को बनाया था और महाविकास आघाड़ी के रचयिता के तौर पर शरद पवार के साथ संजय राउत का भी नाम सामने आता है। लेकिन संजय राउत को लेकर अब तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर शरद पवार के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट वहां पर नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
संजय राउत के घर उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। ये अपडेट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। यहां से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे संजय राउत के साथ खड़े हैं। भले ही ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन शिवसेना उनका साथ नहीं छोड़ेगी। आरोप भी ये लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जो आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि मुलाकात के बाद क्या मीडिया से मुखातिब होंगे उद्धव ठाकरे, और संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर वो अपने बयान में क्या कहते हैं। इन सबको इंतजार है कि उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं। ईडी ने संजय राउत को जो गिरफ्तार किया है लैंड स्कैम मामले में, इस पर उद्धव ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और क्या भले ही 12 घंटे हो गए हैं, क्या शरद पवार का कोई रिएक्शन आएगा संजय राउत की गिरफ्तारी पर या नहीं, इन सब पर हमारी नजर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।